मेरे भाई क्या हाल चाल, कैसी हो बहन। आज हम बात करने वाले हैं भैया जो करोड़पति लौंडे बनेंगे आगे चल के, लड़कियां जो भी बनेंगी उनकी कुछ क्वालिटीज क्या होती हैं जो आपको हमेशा उनके छोटे से ही दिखने लग स्टार्ट हो जाएगा। एवर सिंस तुम्हारे वो 15 16 17 18 के हो गए, अगर तुम उनके अंदर कुछ क्वालिटीज देखोगे तो तुम्हें कहा हाँ भाई ये खुरपेची इनके अंदर स्टार्टिंग से ही है। कुछ चीज़ें हैं जो कुछ छोटी मोटी आपको बिहेवियरल पैटर्न्स दिखेंगे, चॉइसेस दिखेंगी, बिहेवियर कैसा है, वो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, कुछ मार्कर्स हैं। और मैं आपके साथ कुछ मार्कर्स वैसे शेयर करना चाहूँगा कि अगर हो सकता है अगर आप अडॉप्ट कर पाओ उनको तो बढ़िया चीज़ है, करो। पहला मार्कर है भाई प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव नेचर भैया, तुम इन लोगों को देखोगे, इनके पहली चीज तुम्हें हमेशा दिखेगी कि ये इसमें नहीं बैठे कि मेरे पास क्या नहीं है, जो कि समाज में मोस्टली लोग बैठते हैं कि हमारे पास ये तो ये हो ही नहीं तो काम हो ही नहीं सकता, पहले हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, पहले हमें उसकी जरूरत पड़ेगी, पहले हम ये किताबें खरीदनी पड़ेंगी। अरे सब खरीद के बल्कि बैठ के पायल इकट्ठे कर लेते बड़े बड़े, लेकिन कर कुछ नहीं रहा है। मतलब दुनिया में प्रेपरेशन में इतने घंटे लगा दिए, इनका एकदम ही ऑपोजिट माइंडसेट है। मेरे पास जो भी है उसके साथ मैं क्या कर सकता हूँ, यानी कि अगर मुझे एक चीज छोटा सा स्किल भी आता है तो इसके साथ यार बताओ मार्केट में क्या इसका स्केलेबिलिटी है, या फिर इसके मार्केट में इसकी कैपिटलिस्टिक वैल्यू क्या है। तुम देखोगे हमेशा ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके होते हैं, प्रोएक्टिव होते हैं वो, मतलब जो उनके पास है ऑलरेडी उसके साथ वो काइंड ऑफ धंधा खेलना स्टार्ट हो चुके हैं, धंधा धंधा। दूसरी चीज जैसे मैंने बात करी भैया स्टार्ट यंग, ये तुम्हारे इनको जवानी से आपको दिख जाएगा। 15 साल में ही अगर इंसान हाई स्कूल या 11th में भी होगा तुम देखोगे ऑलरेडी वो हाथ पैर मार रहा है। मैं कितने सारे बात करता हूँ यार, कंपनियां जिन्होंने अब खड़ी कर दी हैं उन लोगों से मैं एक्चुअली बात करता है, वो 15 के हुआ करते थे। एंड एक्चुअली बहुत सारे लोग हैं इनमें से अब जो दोस्त बन चुके हैं भैया, 18 19 20 22 साल के लड़के हो चुके हैं, लेकिन इन ये कॉन्टैक्ट मुझसे तभी कर लिए थे काम मांगने के लिए या कुछ करने के लिए, कुछ करने के लिए, जब ये 15 साल के थे। वो माइंडसेट जो होता है कि यार ठीक है, जो मैंने पहली बात करी कि मेरे पास जो भी स्किल्स हैं उससे मैं कितना सीख सकता हूँ, और वो मार्केट में कूद गए और अपने हाथ पैर मारना शुरू कर चुके हैं एट अ वेरी यंग एज। तीसरा हुआ दे आर नॉट हार्ड वर्क एवर्स, सो दिस इज द मोस्ट डेंजरस थिंग। जब भी इनको कोई चीज पता चलेगी, सो फॉर एग्जाम्पल तुम मुझसे बात कर रहे हो, मैं बताता हूँ यार तुम्हारी फील्ड में यार रिक्वायरमेंट्स एक्चुअल में इस स्केल पे पैसा कमाने की, ये सॉफ्टवेयर सीखना है, ये चीज आनी चाहिए, ये स्किल है, और तुम इनसे अगर 2 हफ्ते बाद बात करोगे तो पता चलेगा 50% ऑलरेडी घुस गए उस चीज में। इनकी हार्डवर्क से फटती ही नहीं है, ऑन द कॉन्ट्री ये बस देख रहे हैं कि अच्छा भाई हमको पाथ तो दिखे, हमें सीक्रेट तो दिखे। और 2 हफ्ते मतलब बिना बात किए, बिना इनको पुश किए, बिना मोटिवेट किए, तुम देख रहे हो भाई इंसान ऑलरेडी घुस चुका है उस चीज में। वो 2 हफ्ते से 3 हफ्ते से जो कर रहा है, तुम अगर उससे 2 महीने बाद बात करो तो ऑलरेडी वो चीज ना उसने सिर्फ सीख ली है, वो ऑलरेडी उससे पैसा भी कमा रहा है। मैंने देखा ही अपने सामने होते हुए। पहले डिसीजन मेकिंग बहुत ही रैपिड है, दूसरा जहां उनको दिखा रास्ता, ये बैठ के सोच नहीं रहे, अगेन ये प्रेपरेशन में बैठ के नहीं आज सिर्फ देखेंगे ये है, आज इसकी सिर्फ किताबें खरीदेंगे, आज उसका वो करेंगे ना भाई। वो रात भर बैठ बैठा के उन्होंने 2 हफ्ते में 3 हफ्ते में उस चीज को चाट मारा भाई, खतरनाक लेवल पे चार्ट मारा, और वो आगे बढ़ रहे हैं ऑलरेडी बहुत भयंकर स्केल में। चौथी चीज टाइम और डेडलाइंस की वैल्यू। काम टाइम पे होता है, हमेशा अवेलेबल रहें, काम के लिए कभी पीछे नहीं हटते, बहानेबाजी नहीं मिलेगी, छुट्टी नहीं मारेंगे। मैं नहीं कह रहा भाई, मतलब ये नहीं कि भाई हम काम करते रहेंगे 24 घंटा कुछ करेंगे नहीं, मेरे भाई मैं कह रहा हूँ, लेकिन जब जो काम की रिक्वायरमेंट है वो हमेशा पूरी रही है, लाइक तुम सेटिस्फाइड रहोगे इनके काम से। उसके बाद बिजनेस फोकस्ड। मोस्ट लोग इनमें से अच्छे स्कूल में भी एडमिशन भी होगा, अच्छे स्कूल जाएंगे, लेकिन अच्छे स्कूल में जाने के बाद भी इन्होंने जो चख लिया वो चीज़ जाती नहीं इनकी, कि भाई वो जो बिजनेस एक तरह से होता है ना, कि इस चीज़ को मैं स्केल कैसे करूँ, इस चीज़ का सबसे मैक्सिमम आउटपुट मैं कैसे निकालूँ, इस चीज़ को मैं सबसे बढ़िया जगह पे मार्केट में किस तरीके से कैपिटलाइज कर सकता हूँ। दिमाग उनका अभी भी वहीं लगा रहता है। तो वो एजुकेशन जो ले भी रहे हैं उसमें भी वो ये देखते हैं कि ठीक है भाई एजुकेशन में ले रहा हूँ, लेकिन मैं इसमें भी बिजनेस कहाँ से कर सकता हूँ, किस तरीके से कर सकता हूँ, इस चीज़ को मैं कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ। कितने बच्चे जो इनके बगल में बैठेंगे पहली बार यूनिवर्सिटी में, वो देखेंगे बहन चोदी आदमी बैठ के इतनी सारी चीजें कर रहा है, अरे तू यहाँ से भी पैसा कमा रहा है भाई, अभी तूने ये स्किल भी सीख रखा भाई। तुम्हें हो सकता है यूनिवर्सिटी में तुम ऐसे लौंडों से मिले हो सकता है ऐसी लड़कियों से मिले हो कि तुम एक लेवल पे थे, जब तुम उनके बगल में बैठे तुम देखा कि ये 15 साल से 16 साल से ऑलरेडी जो इंटरनेट है, कंप्यूटर है, उसे बहुत सारे स्किल सीख के बैठा और बहुत सारी तिगड़म बाजी बिठा के बहुत चीजें कर भी रही है, इधर से पैसा कमा रहा, उधर से पैसा कमा रहा। तुम काइंड ऑफ फिर देखते हो कि भाई हम भी कमा सकते हैं क्या भाई, हमें भी सिखाओगे क्या भाई। हो सकता है तुम्हारा ऐसा इंटरेक्शन हुआ हो, मैं उन्हीं लोगों की बात कर रहा हूँ। लास्ट चीज मैं कहूंगा, उसके बाद तुम भी अपने पॉइंट्स दे सकते हो जो तुमने नोटिस किए हैं, वो मैंने हमेशा देखा है। जो लास्ट पॉइंट है मेरा क्या है कि दे लर्न फ्रॉम एवरीबडी। इनके अंदर एक लेवल ऑफ ह्यूमिलिटी होती है, क्योंकि सुनते हैं अपने जिससे भी धंधा बंदा, तभी सुनते हैं, तभी तो अपने आप को स्केल कर पाते हैं, तभी अपने आप को डेवलप कर पाते हैं स्पीड से। सुनेंगे नहीं। और अगर एरोगेंस होगा, ये चीज देखिए मैंने दूसरे कि इनके अंदर एरोगेंस बहुत कम होता है। जो लोग मार्केट में फाड़ते चले जाएंगे, वो उनको एक चीज है कि वो सुनना आता है और एरोगेंस कम है। मैं ऐसे लोगों से भी मिला हुआ हूं जिनमें पोटेंशियल बहुत है, लेकिन एरोगेंस इतना टर्न ऑफ है उनके साथ कि मन नहीं करेगा सेकंड बार उनके साथ कॉल पे आओ। अभी जिंदगी में कुछ अचीव नहीं किया, ढेले भर का बहन जो कुछ नहीं किया, अपने आप को जो विजन है अपने दिमाग में उसकी बुनियाद पे पता नहीं क्या समझ के बैठ गए हैं वो।
मतलब काम है भी 20,000 का हो रहा है और अपने दिमाग में बता रहे हैं मैं 20 लाख का काम कर रहा हूं और मैं 20 लाख पे पहुंचूंगा या 20 करोड़ पे पहुंचूंगा, तो उनका एटीट्यूड ऑलरेडी 20 करोड़ वाला है ना, वो किसी की सुनेगा, इनका नेटवर्क ध्वस्त होता है। दूसरा, ये तुम्हें ऐसा भाव देंगे कि मैं किसी की सुन ही नहीं सकता। मतलब ऑलमोस्ट मुझे ऐसा फील हुआ है कुछ कॉल्स में कि इन सामने वाले को लग रहा है कि ये अगर हल्का सा झुक रहा है क्योंकि इसके अगर कोई प्रॉब्लम है कुछ भी है तो उसको शर्म आ रही है, क्योंकि अपने दिमाग में पता नहीं क्या समझ के बैठा है। भाई तुम कुछ नहीं हो ना भाई, इसका ऑपोजिट मैंने देखा है जिंदगी में। जो लोग बहुत आगे बढ़ते हैं वो सबके साथ वो भैया छैया सब करते रहेंगे, अपना अपना काम बनाते हैं वो। इसका मतलब ये नहीं, अब यहाँ पे बहुत स्टार्क एक डिफरेंस है कि उनका ईगो छोटा है। इनका ईगो हो सकता है बहुत भयंकर हो सकता है इनके में बहुत कंपेटिटिवनेस हो, तभी मार्केट में फाड़ पा रहे, तभी इतना काम कर पा रहे, क्योंकि हो सकता है इनको कंपटीशन के बरकत छोड़ा देने हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि वो ईगो को टेबल पे ले आते हैं और अपने आप को पता नहीं क्या बता रहे हैं। हो सकता है भाई वो जिन लोगों के साथ पहले बात करें तो उनसे मॉनेटरली आगे भी बढ़ जाएं, तब भी उनको भैया भैया ही बोलेंगे, क्योंकि भाई काम कहीं से भी निकल सकता है। काहे किसी के व्हाई आर यू स्टेपिंग ऑन द टोज और फालतू में लोगों के, जिनसे भाई तुम्हें क्या पता कल क्या फायदा निकले। भाई रिश्ता बना के रखो सबसे। तो ये चीज है, थोड़ी सी एक्टिंग करना भी सीखो जिंदगी में, समझ रहे हो। और अगर तुमको भी भाई बहुत ही डिसिप्लिन, कंसिस्टेंट, फोकस वे में काम करना है, फाड़ के हाथ में रख देना, तुम जो भी उम्र तुम्हारी भाई, तो तुम अटैक मोड खरीद सकते हो, जो कि एक सिस्टम है पूरा प्रोडक्टिविटी टूल्स, इंट्रोस्पेक्शन के लिए टूल, जर्नलिंग के लिए टूल और प्रॉब्लम सॉल्विंग के टूल्स इसके साथ इनकॉर्पोरेटेड हैं, जो कि आपकी जिंदगी में आप जो भी प्लान बना रहे हो ना सिर्फ वो वर्क करता रहे, बल्कि कोई भी डिस्ट्रैक्शन ध्वस्त कर पाओ तुम बाकी इन सब टूल्स की वजह से। इसलिए पूरा एक सिस्टम बनाया है मैंने। और इसका फोकस सिर्फ ये नहीं कि तुम काम में फाड़ और कुछ नहीं कर रहे अपनी जिंदगी में, तुम इंटेलेक्चुअल भी फाड़ के हाथ में रख दोगे और फिजिकली भी फाड़ के हाथ में रख दोगे। यानी तुम हैंडसम भी बनते चले जाओगे, स्ट्रॉन्गर बनते चले जाओगे और इंटेलेक्चुअली भी खतरनाक बनते चले जाओगे। अटैक मोड gangsterphilosophy.com।